देखिए, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा यूपीआई इस्तेमाल करते हो, यूपीआई का इस्तेमाल करते हो मतलब कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हो, पेमेंट्स लेते हो, पेमेंट्स देते हो, तो आपको नोटिस मिल सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलावा अगर आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, वहाँ पर भी आप पैसे की लेन-देन करते हो और वहाँ पर अगर आप सही तरीके से लेन-देन नहीं करते, लिमिट के अंदर लेन-देन नहीं करोगे, तो वहाँ पर भी नोटिस मिल सकता है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो नोटिस की जाती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है? और इन ट्रांजैक्शंस को करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको नोटिस ना मिले। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? देखिए, पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है हमारी फिक्स डिपॉजिट को लेकर। देखिए, जो फिक्स डिपॉजिट की लिमिट है वो ये है 10 लाख रुपए 1 साल के अंदर। मतलब कि 10 लाख रुपए आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करते हो, फिक्स करते हो, बैंक में जाकर एफडी करवाते हो, तो वहाँ पर बैंक इसकी जानकारी तुरंत दे देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास आ जाएगा और आपसे बोलेगा कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। ठीक है? फिर आपसे आपकी आईटीआर मांगी जाएगी, आईटीआर मांगी जाएगी, आपका जो इनकम प्रूफ है वो मांगा जाएगा, आपके खर्चे मांगे जाएंगे, सब कुछ मांगा जाएगा और ये देखा जाएगा कि आपके पास 10 लाख रुपए कहीं से भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको जेल हो जाएगी और आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है? इसीलिए अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी कराने की सोच रहे हो, तो पहले अपने सारे कागज़ पूरे कर लो और उसके बाद ही आप एफडी कराने जाएँ। ठीक है? और यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो देखिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि अगर आप एफडी की रिन्यू करा रहे हो, एफडी को रिन्यू करा रहे हो, तो वहाँ पर अगर अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपका पास सेविंग अकाउंट है या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है और उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी आपको उसको मतलब आईटीआर में दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप आईटीआर दोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और वहाँ पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चला कि आपको यहाँ से आपको फिक्स से या फिर सेविंग से इंटरेस्ट मिल रहा था और आपने उसे आईटीआर में नहीं दिखाया, तो वो भी एक कलेश है, वो भी दिक्कत है। ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि इंटरेस्ट को दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको सेविंग या फिर फिक्स से इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ज़्यादा है या फिर सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वो उस पर भी आपका टीडीएस कटेगा। ठीक है? और टीडीएस कटेगा का मतलब ये है कि अगर आपने नहीं कटवाया तो वो भी दिक्कत है, वो भी एक कलेश ही है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अपने एंड से, अपने आप। ठीक है? ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये अपने आप ही करना पड़ेगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, जो है ये है हमारा कैश डिपॉजिट का सेविंग अकाउंट में। मतलब कि सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसा निकाल सकते हो, कितना पैसा आप जमा कर सकते हो एक बार में। तो देखिए, जो लिमिट है इसकी वो है हमारी 10 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर की। अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर पैसा जमा करते हो अपने सेविंग अकाउंट में तो इसकी जानकारी भी पहुंच जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वहां पर भी आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। ठीक है? और एक चीज़ और है कि अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैश था, यानी कि अगर आप नगद पैसे जमा कराने जा रहे हो तो थी बात ये। अगर आप एनईएफटी कर रहे हो या फिर आईएमपीएस कर रहे हो या फिर आप चेक कर रहे हो, चेक के थ्रू आप पेमेंट्स कर रहे हो, बैंक में पैसे जमा कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो पूरा ट्रैक हो जाता है। ठीक है? तो इसीलिए आप कैश से बचें, कैश पैसा जमा कराने से बचें। ज़्यादा पैसा है तो उसे कैश बिल्कुल ना जमा कराएं, वहाँ पर आपको नोटिस मिल सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? और अगर आपके पास सारे कागज़ हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है? दिक्कत सिर्फ उन्हें है जिनके पास कागज़ नहीं है, जो इलीगल काम कर रहे हैं, दिक्कत सिर्फ उन्हीं को है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है कैश डिपॉजिट इन करंट अकाउंट। देखिए, करंट अकाउंट में जो लिमिट है वो एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान रखी गई है 50 लाख रुपए, जो कि सेविंग अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपका बिजनेस है तो आप अपना करंट अकाउंट ही खुलवाएं, चाहे आप यूपीआई करो, चाहे कैसे भी करो, कितनी भी ट्रांजैक्शन करो,
आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिट है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई भी आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप अगर आप करंट अकाउंट के थ्रू करते हो तो। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने जो अकाउंट्स हैं उसे प्रॉपर रखना पड़ेगा, मतलब कि क्योंकि ये करंट अकाउंट बिजनेस वाले खोलते हैं, जिनका बिजनेस होता है, ठीक है। तो जितना भी पैसा आपको मिल रहा है, जितना पैसा आपका डेबिट होता है, जितना क्रेडिट होता है, वो सब कुछ आपको अपने एंड से, अपने मतलब जहाँ पर आपकी कंपनी है, जहाँ पर वर्कशॉप है, जहाँ पर दुकान है, वहाँ पर भी रखना पड़ेगा। एक खाता बही, मतलब एक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक कॉपी किताब में कहीं लिखा होना चाहिए कि भई इतना पैसा यहाँ से आया, इतना पैसा यहाँ से आया, ठीक है। तो वो अकाउंट्स आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे, एट ए टाइम आपसे मांगे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो देखिए ये है हमारा डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो भी ये नोटिस होगा। और अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टी वाला। इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो और उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, कहाँ पे आ गया मैं, एक सेकंड, पेज जहाँ चले गया, ये देखिए। देखिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी की जो स्टम्प ड्यूटी है वो है 30 लाख रुपए, ठीक है। तो जो ये इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 30 लाख रुपए है, तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपसे पूछ सकते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो वहाँ पर आपको सारे कागज अपने देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए है, तो उस पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस वैल्यू पर 1% टीडीएस कटा हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कटा हो, क्योंकि अगर आपको नोटिस मिलता है और वहाँ पर ये पता चलता है कि आपने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी जिस पर आपने टीडीएस नहीं कटवाया, ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है और आपके खिलाफ एक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए कि इस पर कटा हो, ठीक है। अगर नहीं कटा तो कटवा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं नीचे, ये देखिए सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि अगर आप कोई सामान खरीदते हो या कुछ बेचते हो और उसके बदले में अगर आपको कैश पैसा मिल रहा है और वो पैसा 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो भी आपको नोटिस मिल सकता है। तो उस केस में आपको इससे बचना पड़ेगा। और अगर ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, बचना पॉसिबल नहीं है, आपको कैश पैसा ही मिलेगा, तो वहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, आप इस अमाउंट के साथ अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड आप ज़रूर दें, उससे क्या हो जाएगा, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये चीज़ पता चल जाएगी और फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये रिकॉर्ड में आ जाएगा, ठीक है। 2 लाख रुपए अगर नगद है तो, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये हमारा क्रेडिट कार्ड। देखिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक लिमिट सेट की गई है, जो लिमिट है 10 लाख रुपए की। मतलब कि अगर आप एक साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा की शॉपिंग कर लेते हो, खर्चे कर देते हो, तो ये चीज़ भी आपको मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताई जाएगी कि भैया ये बंदा है, इसके खर्चे बढ़ गए हैं और इसको चेक करो कि कर क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको नोटिस मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कैश पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश पेमेंट करते हो, तो उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए से अगर आप ऊपर की कैश पेमेंट करोगे, तो वहाँ पर भी आईटी डिपार्टमेंट को आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भैया आपने ये काम किया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों शेयर्स पर, म्यूचुअल फंड्स पर, बॉन्ड्स पर। देखिए इसकी जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए। मतलब कि अगर आप शेयर खरीदो या फिर डिबेंचर खरीदो, म्यूचुअल फंड खरीदो, बॉन्ड्स में पैसा लगाओ, उसकी लिमिट है 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए से ऊपर करते हो तो ये एक अलर्ट होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए और वो आपको चेक कर सकता है, आप पर नज़र रख सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है और वो डिविडेंड अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है, मतलब 5,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो उस पर भी आपका टीडीएस सीटीसी कटा होना चाहिए, आपको कटवाना पड़ेगा। और इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होती है, अगर आप नहीं कटवाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर देखिए फॉरेन करेंसी। देखिए अगर आप फॉरेन करेंसी में काम करते हो, यानी कि आप
विदेश में पैसा भेजते हो या फिर विदेश से पैसा मंगाते हो या फिर आपका विदेश से पैसा आ रहा है या फिर आपको अपने रिश्तेदार के पास पैसा भेजना पड़ रहा है, दोस्त के पास पैसा भेजना पड़ रहा है या आपने लोन लिया है, मतलब कि कुछ भी काम विदेश से हो रहा है, तो वहाँ पर जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए की। अगर आप इसको क्रॉस करते हो तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी मिल जाएगी और आपसे पूछताछ हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर आप ओवरसीज टूर प्लान लिया हुआ है, आप घूम रहे हो और आपने ओवरसीज का टूर प्लान लिया हुआ है, तो वहाँ पर भी 5% TCS कटा होना चाहिए। ठीक है, इस पर कटवाना पड़ेगा आपको। ये अक्टूबर 2020 से हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नीचे हम, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट विल हैपन इन केस इनकम टैक्स सी दिस ट्रांजेक्शन, मतलब कि क्या होगा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ट्रांजेक्शन्स को देख ले। वैसे देखेगा ही और देख लेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे बताया मैंने आपको, वो आपके ITR मैच करेगा, आपकी जो ITR है उसको मैच करेगा और उसको देखने के बाद अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, आपकी जो वैल्यू है वो सही से मैच नहीं हो रही, आपकी कमाई कम थी, आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कहीं भी कुछ लगेगा, उनको डाउट लगेगा, तो वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। ठीक है, अब है इम्पोर्टेंट दोस्तों पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये कि इससे बचें कैसे। देखिए, जितने भी ट्रांजेक्शन मैंने आपको ऊपर बताई है उनका आपको खास ध्यान रखना है, जो बातें मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा देखिए, अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या करो, एक लोन एग्रीमेंट बना लो, ताकि ये चीज़ हो जाएगी कि भैया ये वाला पैसा जो आया था, ये जो 20 लाख रुपए आया था, ये लोन से आया था। ठीक है, पक्का हो जाएगा। अगर किसी रिश्तेदार से ले रहे हो, दोस्त वगैरह से ले रहे हो, पैसा मंगा रहे हो, तो वहाँ पर एक गिफ्ट डीड बनवा लें, कोर्ट में जाकर बन जाएगी आसानी से। इसके अलावा अपनी ITR जरूर भरें, ऐसा ना हो कि आपने ITR भरी ना हो। ठीक है, ITR आप जरूर भरें और जो भी रियलिटी है वो उसमें शो करें, कोई भी चीज़ वहाँ पर ना छोड़ें। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है उनके कागज भी आपके पास होने चाहिए। जितने भी आपके बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ से भी आपकी कमाई हो रही है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो FD का इंटरेस्ट हो, चाहे पॉलिसी से पैसा आ रहा हो आपका। ठीक है, जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, सारे कागज आपके पास होने चाहिए उनके, क्योंकि एट ए टाइम अगर नोटिस मिलेगा, वहाँ पर आपके पास कागज नहीं पाए गए, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन्स जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप इनमें पढ़ते हो। और दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जो बात है वो समझ आ गई होंगी, आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी। और अगर हेल्प हुई है तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को यार, क्योंकि देखो मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये सुबह के अभी 3:49 हो रहे हैं, तो सुबह वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।